खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबरहार समंदर पार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, वैसे आज हज़रात कहते हुए मैं इधर उधर देख रहा हूँ मदद तलब नज़रों से कि मुझे हर तरफ ख़वातीन का ठाठे मारता समंदर नज़र आ रहा है। बहुत कम हज़रात हैं। मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। एक एक करके मैं आपके सवालात लेता हूँ और जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। जी, सबसे पहले जी जनाब। आप मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप नहायत हमारे जो मोतबर उर्दू शायरी का नाम है मोहतरम ज़फ़र इक़बाल साहब, आप उनके साहबज़ादे हैं। आपके लिए तो बाइस एज़ाज़ है, हमारे लिए भी ये एज़ाज़ का बाइस है कि आपसे मुलाकात हो रही है। और ज़फ़र इक़बाल साहब की शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने 3 नस्लों को अपनी शायरी और उनकी शायरी जो जिद्दत तराज़ी उनकी शायरी में है, जो लिसानी तश्कीलात हैं और जो इन्हें ख़िलाफ़ मुरव्वत मौज़ूआत को अपनी शायरी में चुना है, वो एक अपनी तर्ज़ पर हैं और वो एक जिद्दत है जिससे बहुत सारे शोरा मुतासर हैं और वो लिख रहे हैं उसी नहज में। मेरा आपसे ये एक सवाल तो ये इस हवाले से है कि ज़फ़र इक़बाल साहब आपके प्रोग्राम में तो मुझे इल्म नहीं है कि वो शरीक हुए हैं या नहीं, लेकिन आप उनकी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं इस हवाले से? देखें जी, ज़फ़र इक़बाल साहब के बारे में मैं तो हमेशा रब करीम का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ज़फ़र इक़बाल साहब का बेटा होने का फ़ख्र तो है ही, मैं अल्लाह ताला का खुसूसी शुक्र अदा करता हूँ। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं ज़फ़र इक़बाल साहब का बेटा होने पर जो फ़ख्र करता हूँ वो सिर्फ शायर ज़फ़र इक़बाल नहीं। ज़फ़र इक़बाल एक बहुत दलेर आदमी, मैं उनकी बहादुरी का ज़्यादा कायल हूँ, शायरी बाद में आती है। वैसा बहादुर मर्द कलंदर है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं बहादुरी शो ना करूँ किसी भी जगह तो और कुछ हो ना हो, ज़फ़र इक़बाल के नाम को बट्टा लगाने का बेस्ट तरीका ये कि मैं बुज़दिली शो करूँ। हत्ता कि बाज़ औक़ात तो मैंने वो कुछ भी किया है जो वाजिब भी नहीं था, जो नहीं करना बनता था। ज़फ़र साहब ने जिस पर मुझे बहुत शर्मिंदा किया कि ये जो तुमने किया ये बहादुरी नहीं है, ये हमाकत है। तो ज़फ़र साहब एक शरीफ आदमी, सीधे नफीस मासूम आदमी, खरे आदमी, बहादुर। तो इसलिए ये लेगेसी इधर भी रहेगी और उधर भी। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, अब इसमें मैं बहुत सब्जेक्टिव हो जाता हूँ। यानी कि अगर ज़फ़र इक़बाल साहब का मैं सिर्फ एक कारी होता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ ना होता, मैं तब भी समझता कि जो टॉप पोइट्स हैं उर्दू के, और उर्दू के नॉट पाकिस्तान के, बैनुल अक़वामी तौर पर आफाकी नौइयत का बहुत बड़ा शायर ज़फ़र इक़बाल, कि ज़फ़र इक़बाल की असल शायरी तो हुई ही ज़फ़र इक़बाल के 80 साल के बाद है। यानी बुढ़ापे में जो मैच्योरिटी ज़फ़र इक़बाल के यहाँ आई है तो बला की शायरी, और निरी पंदो नसाए की शायरी नहीं, इश्किया शायरी भी। इसलिए बड़े कादरुल कलाम शायर हैं वो। ज़बान को, मुहावरे को, जकड़बंद को, मिसरे को बड़ी अहमियत देते हैं। आपको मैं मिसालें छोटी छोटी कोट कर सकता हूँ कि वो काफिया रिपीट नहीं करते और इसको अहानत की बात समझते, और वाकई दुरुस्त है। शायरी की सिन्ने बलूगत को जब मैं पहुँचा हूँ, ये अभी 60 साल की उम्र में, तो मैंने महसूस किया कि वाकई बहुत बुरा लगता है काफिया रिपीट करना। ज़फ़र साहब के यहाँ ऐबे तनाफर, काफिये का रिपीट होना और चीप आशिकाना फ्रेजियोलॉजी, ये उनको पसंद नहीं है। ज़फ़र इक़बाल बहुत लाजवाब शायर हैं। उनकी लेगेसी मैं नसर में तो लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। शायर मैं चूँकि हूँ नहीं, बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान में दूर दूर तक, मेरे ज़िले में उस जैसा शायर मेरे पूरे, मैं अब क्या बताऊँ आपको, वो नहीं है। लेकिन एक वक्त था कि इसी ज़िले में, ज़िला मॉन्टगोमरी में, ज़फ़र इक़बाल भी थे, मुनीर नियाज़ी भी थे, मजीद अमजद भी थे, और नज़ीर नाजी मरहूम। वेरी फ्यू पीपल नो कि नज़ीर नाजी इज़ अ वेरी गुड पोइट ऑफ नज़्म। यस, रीडिस्कवर होने वाले हैं ना ये कैरेक्टर्स। उनके छोटे भाई अली अकबर अब्बास तो खैर मुस्तनद शायर हैं, उन्हें चाहिए कि भाई को रीविजिट करें। रीडिस्कवरी कभी हो सकती है। आपको पता है अशोका कब डिस्कवर हुआ था? बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, उसके करीब से कोई नहीं गुजरा माँ सिवाय किसी हद तक औरंगजेब आलमगीर। वो अशोका 200 साल पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो किसी भी वक्त आप उस तक पहुंच सकते हैं। सर वैसे एक बात पूछूं जी, ये अभी जो आपने बोला कि रिपीट नहीं करते काफिया, बाज़ सूरतों में काफिया रिपीट होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। वो कैसे? जब मतलब चेंज हो जाता है। एक ही वर्ड, जैसा कि जैसे जावेद अख्तर ने बड़ी उम्दा, बड़ी रसीली
سریلی شاعری کر رکھی ہے. ایک غزل ہے ان کی, آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے. اس کا ایک شعر دیکھیے. عشق بے گھر کرے, عشق بے در کرے, عشق بے گھر کرے, عشق بے در کرے, عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں. اب اس میں عیب تنافر ضرور آ گیا ہے, دیکھا جائے تو عشق کا, لیکن وہ کیا کریں, مجبوری. عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں, ٹھکانہ ایک دفعہ استعمال ہو گیا, نوٹ کر لیں. عشق بے گھر کرے, عشق بے در کرے, عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی, آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے. واہ. اب یہ محاورہ ہے ٹھکانے لگنا, ہاں. اور پھر محاورے کا استعمال. ظفر اقبال کے ہاں تو بے پناہ ہے کہ مجھ سے اچھائی بھی مت کر میری مرضی کے خلاف, ورنہ میں بھی ہاتھ کوئی دوسرا کر جاؤں گا. تو محاورہ تو بڑی لاجواب چیز ہے. غالب کے ہاں, میر کے ہاں, بڑے بڑے مطلب اساتذہ کے ہاں. تو یہ دیکھیے اس پورے شعر کی خوبصورتی نصرت فتح علی خان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ٹھکانے کو انہوں نے 3 مرتبہ استعمال کیا, اور مانی آخر میں دیکھیے چینج, ٹھکانے لگنا. دیٹ از بیوٹی. جی. اور دوسرا سوال میرا اردو کے حوالے سے ہے کہ اردو میں جو نت نئے ہمارے ہاں الفاظ شامل ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں اردو کا مستقبل؟ اور جو ہمارا میڈیا ہے خاص طور پہ, جیسے آپ کا ایک ادبی حوالہ ہے, وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اس زبان کی بقا کے لیے؟ اور اسے ہم تو دیار غیر میں مقیم ہیں, تو ہم ضرور جاننا چاہیں کہ اردو کی بقا کے لیے میڈیا کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اس میں میرا کردار تو بالکل ایک جو ہے نا جزوی سا ہوگا, آٹے میں نمک کے برابر. لوگوں نے بہت محنت کی ہے, بہت کوشش کی ہے. اس میں اکادمی ادبیات نے بڑا رول پلے کیا ہے, اس میں اردو سائنس بورڈ نے بڑا رول پلے کیا. ہماری حکومت جتنے جوگی تھی وہ اپنا کردار ادا کرتی رہی. پھر بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے بیونڈ گورنمنٹ رول پلے کیا ہے. however میں قدر افسوس سے اس بات کا اظہار ہمیشہ کرتا ہوں کہ اردو زبان کو جلا بخشنے میں اگر کسی ایک ادارے نے رول پلے کیا ہے تو اس کا نام ہے بالی ووڈ. اگر بالی ووڈ کی فلمیں ہندی میں نہ ہوتی اور اس قدر پاپولر نہ ہوتی, بالی ووڈ کا میوزک اس قدر سپر ہٹ نہ ہوتا, تو شاید اردو کا حشر بھی وہ ہوتا جو اب تک پنجابی کا ہم نے کر دیا ہے. سر وہ تو ہمارے ملک میں اردو کو آپ ایگزامپل ایسے دے رہے ہیں. ایون آپ ہم مڈل ایسٹ سے آئے ہیں, یو اے ای سے آئے ہیں, تو کتنے عربک اسپیکنگ ان کو ہندی اس لیے آتی تھی کہ وہ سپوز سلمان خان کے فین ہیں, انڈین فلمز دیکھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا وہ, تو صرف اس لیے کہ وہ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, بالی ووڈ فلم. ہمارا ایک بڑا عزیز دوست, میں نے اس سے پوچھا بھی, اس کی ایک والدہ, بہت ساری والداؤں میں سے ایک والدہ انڈین تھی, لیکن وہ کہتا ہے کہ اس سے قطع نظر میں آپ کو ایسے لاتعداد دوستوں سے ملوا سکتا ہوں جن کا کوئی والد والدہ انڈین نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اردو سمجھتے ہیں, بولتے ہیں, اور اس کی وجہ ہندی فلمیں ہیں. آپ نے شکریہ ادا نہیں کرنا یہ ایک الگ بات ہے. ویسے نہ شکری کے اپنے نمبر ہیں جو کٹتے ہیں, وہ آپ کی مرضی. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ بالی ووڈ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا کہ ہماری وہ زبان, اور یہ صرف ہماری زبان نہیں ہے, انڈیا کا سب سے بڑا صوبہ, دا لارجسٹ اسٹیٹ, اتر پردیش. اتر پردیش از ان لو ود اردو. ہم تو اردو سے محبت کرتے ہی ہیں, وہ اردو سے عشق کرتے ہیں. لیکن سر آج کے دور میں اگر آپ کسی انڈین سے بھی ملیں تو وہ جو تعریف کرتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ڈراماز کی کرتے ہیں, وہ اتنا فالو کر رہے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں تو بہت اچھے ڈائلاگز اور اردو چل رہی ہے. مطلب یہ اٹ اسٹینڈز آؤٹ, ایک سائی آف ریلیف ہے, لیکن اس پہ ہی بات ختم نہیں ہوتی. اردو ڈرامہ تو آج ہے, اور جس ترنگ میں وہ اب آیا ہے وہ کبھی نہیں تھا. وہ پرانے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے, کبھی کبھار کوئی شہزاد خلیل کا کوئی مل گیا, قاسم جلالی کا کوئی نظر آ گیا تو ٹھیک, ورنہ 20-25 تک یہ تعداد تھی. اب اس میں جو رول پلے کیا ہے وہ اس میں ضیاء محی الدین کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں پہلی دفعہ کسی نے یہ کہا کہ بھلے سے تم نیچرل پرفارمر ہو, لیکن اگر یہی بات کافی ہوتی تو پھر کالج, اسکول, انسٹیٹیوشنز یہ بے معنی ہو کے رہ جاتے. آپ کا کسی اکیڈمی میں جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی بھی علم کے حصول کے لیے کالج یا یونیورسٹی میں جانا. تو اس کا
نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو اچھے پرفارمرز مل رہے ہیں، حالانکہ اچھے ڈائریکٹرز کا کال ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں، وہ جو اچھے اسسٹنٹس تھے آج ڈائریکٹرز بنے ہوئے، لیکن وہ کمی اللہ تعالیٰ نے ادھر سے پوری کرو. اچھے اسکرپٹس بھی نہیں ہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، لیکن ایکٹرز بہت بڑے ہیں، بڑے شاندار ایکٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے انہی اداروں سے فارغ التحصیل ہیں. لیکن ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے، اس پر بھی غور کرتے رہا کریں اور اس کا ذکر بھی کرتے رہا کریں. وہ کیا؟ کہ انڈیا سے آنے والے ٹاپ اردو ناولز کو ایک طرف رکھیں، آپ کو صرف پنجاب سے اتنا کچھ مل جائے گا، ہمارے لہندے پنجاب سے، کہ آپ حیران ہو جائیں. ٹاپ کے اگر 5-7 ناولز ہیں تو آف کورس اس میں اینی آپا کا ناول بھی شامل ہے، آگ کا دریا اس میں شامل ہے، لیکن آگ کا دریا پنجاب میں لکھا گیا تھا، اینی آپا اس میں پنجاب میں رہتی تھی. لیکن دیگر بڑے ناولز دیکھیں، راجہ گد 24 کیرٹ پنجابی ہے جس نے لکھا، اداس نسلیں وہ بھی ایسا ہی ہے. ایون جو ان سارے ناول سے بڑا، میں ذاتی طور پہ، یہ میری ریٹنگ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ عبداللہ حسین کے تمام ناولز ایک طرف اور قید ایک طرف، چھوٹا سا ناولٹ ہے، حالانکہ اس نے نشیب بھی لکھا، نشیب بھی اچھا خوبصورت ناول ہے، لیکن وہ اور طرح کا ناول ہے جس کو ہر کوئی انجوائے نہیں کر سکتا. علی پور کا علی بھی لکھا گیا، بڑے بڑے ناولز لکھے گئے، لیکن قید با کمال ناول ہے. اور بندہ کہاں کا؟ فیصل آباد کا جس نے لکھا، عبداللہ حسین. اس لیے جو خدمت پنجابیوں نے اردو کی ہے، فیض احمد فیض نے پنجابی شاعری بہت خوب کی ہے، منیر نیازی نے پنجابی میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن ان کی اردو شاعری بھی تو دیکھیے. ظفر اقبال نے پنجابی شاعری بہت کی، پنجابی چھوڑ کے جانگلی میں شاعری کی، لیکن اردو میں جو ان کی خدمات ہیں انہیں سراہے بغیر، ان کا تذکرہ کیے بغیر، تو اس میں ان سب کا بڑا رول ہے. لیکن میجر رول اردو کی بقا میں سمجھتا ہوں بالی ووڈ نے پلے کیا. جی، جو لوگ میڈیا میں ہیں یا آرٹسٹ ہیں پاکستان میں، why are they so afraid of supporting Imran Khan? There should be freedom of speech, freedom of movement, and I don't think you should be afraid. اب اس کا جواب تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ جو قیامت ان پر ٹوٹی ہے، جو مصیبتیں ان پر ڈھائی گئی ہیں، اس کے بعد تو میڈیا بیچارہ کیا کرے. ہم جیسے زیادہ تر وہ ہیں جو بغاوت کے طور پہ نو کہہ کر اس ملک سے نکلے ہیں. آپ اسے بھاگے کہیں، نکلے کہیں، یعنی غلامی کے تحت زندگی گزارنے سے بھاگ جانا بہتر ہے. لیکن جو رہ رہے ہیں بیچارے، ان پر عرصہ حیات اس حد تک تنگ کر دیا گیا، یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اس جیسا ظلم جبر ہماری 78 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. یہ ایون انگریز دور میں جو ظلم ہوتا تھا، یہ اس کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا. تو یہ کھلی یزیدیت ہے، اس کا سامنا کرنا یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. فسطائیت کو فیس کرتا ہے ایک سیاسی کارکن جس کو لاٹھیاں کھانے، ٹکریں مارنے، گالیاں سننے اور گالیاں دینے کی ٹریننگ ہے. میڈیا بیچارہ اس طرح کے معاملات سے دور ہی رہتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارا میڈیا کرپٹ ہے، بہت سا میڈیا کرپٹ ہے اور بہت سے کو زبردستی کرپٹ کر لیا گیا ہے. وہ بیچارہ کسی حد تک ہمدردی کے لائق ہے. That's why the media is so shy, so afraid of supporting عمران خان. جی، میرا سوال جو ہے وہ پولیٹیکلی آپ سمجھ لیں، اس وقت عمران ریاض جو ہیں وہ یو کے میں ہیں، تو از دیر اینی تھنگ گوئنگ آن ود یور کولیبریشن، یا فیوچر میں آپ کا کوئی پلان ہے کہ اس طرح کے لوگ جو عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں، وہ کوئی اس طرح سے فرنٹ اسٹیبلش کر لیں؟ بیکاز ایز اے فورن، یعنی فارنر تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن وی آر اسٹل پاکستانی، ہم کچھ پریکٹیکلی عمران خان کے لیے کر پائیں، اور آپ طرح کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہوگا. اینڈ دیٹس مائی کویسچن کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکیں گے. وی آر لوکنگ فار دیٹ. عمران ریاض میرا کولیگ ہے. عمران خان کو رہا کرنے میں ہم جو رول انفرادی طور پر پلے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ میکسیمم ہے جو کر سکتے. آپ لوگ پورے کی پوری کمیونٹی جس کو اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں، جس کا اب ہم بھی حصہ ہیں، ہم ایک رول پلے کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا ہے. غریب عوام، پڑھے لکھے عوام، ووٹرز، پی ٹی آئی ورکرز، عمران لورز، انہوں نے بھی جو رول پلے کرنا تھا وہ کر لیا ہے. ووٹ کی شکل میں، الیکشن جتوانے کی شکل میں. وہ انٹیلیجنسیا، وہ پڑھے لکھے دانشور جو زیادہ متاثر نہیں ہوتے عمران سے، لیکن اس کی کاز کو سپورٹ کرتے رہے. میڈیا کا وہ حصہ جو آج بھی عمران کے ساتھ کھڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے.
آپ نے پہلے پوچھا نا کہ میڈیا کو سپورٹ کرتے ہوئے افریڈ کیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں ذکر کیا جس کا، اور مجھے افسوس ہے آج بھی عمران کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ، پاکستان میں کھڑے ہیں، وہ جتنے جو گئے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے جا کے کھڑے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کا حقہ پانی بند کیا گیا. یہ تو یہ کرتے ہیں نا، چھچوری اور چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، حقہ پانی بند کرتے ہیں، رازق بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کہ ان کے رستے میں کیا آنے والا ہے. دے ڈونٹ نو. تو میں کولیبوریٹ کر کے کسی کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ یا بیرسٹر شہزاد اکبر جیسے ہمارے دوست ہیں یہاں پر، ان کے ساتھ میں کوئی ایسا رول پلے کر نہیں سکتا، کیونکہ عمران کے لیے اب جو کرنا ہے رب کریم نے کرنا ہے. اگر ہماری قسمت میں عمران ہے تو وہ ضرور آئے گا. اگر پاکستانیوں کو اس کا اقتدار اللہ نے عطا کرنا ہے تو وہ اسی کی مرضی سے ہوگا. نہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو چھوڑنا ہے اور نہ ہماری کوششوں نے اسے باہر نکالنا ہے. یہ کوئی ڈیوینٹی ہی ہوگی کہیں تو ہوگی، ادروائز نو. تو میں نہیں سمجھتا کہ کولیبوریشن کسی جو کی ہو. جی السلام علیکم، میرا نام الماس آصف ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ پہلے جب عمران خان ہوتے تھے، ان کی حکومت ہوتی تھی، تو وہ ہر اچھے کام میں کوئی نہ کوئی نیا کیڑا نکال دیا کرتے تھے. لیکن اب جس طرح کے حکومت کیڑے پڑی آئی ہے تو اس میں سے کوئی اچھا کام نکل کیوں نہیں رہا؟ اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. عمران خان پر تنقید کرنے والے بے شرم آج گنگی بطخیں بن کے بیٹھی ہیں، نہ وہ بات کرتی ہیں، نہ بس ادھر ادھر دیکھتی ہیں، شرمندہ ہوتی ہیں. کچھ وہ ہیں جنہوں نے پیسے پکڑ رکھے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کی رگوں میں، روزانہ رزق حرام کا زہر اتارتے ہیں. وہ ہیں خاموشی سے بیٹھے ہوئے. پہلے وہ انڈوں پہ روتے تھے، چینی کی قیمت پہ روتے تھے، پیٹرول پہ روتے تھے. آج وہ خاموش ہے، لیکن اب آ کر باولا پن شو کر رہے ہیں. کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن سب کچھ سہ بھی نہیں سکتے. لیکن کبھی ان کی شکلیں دیکھا کریں آپ کہ وہ کس قدر تذبذب کا شکار ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. ان کے رونے کی آواز اندر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ سننے کی کوشش کیا کریں. خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. خبر ہے کہ نورا فتحی بنانے پر مصر شوہر کی مظلوم بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی انتہا نہیں بےہودگی کی. کمپلیکس. وہی نا. اور یہ اتر پردیش کی کہانی ہے. اچھا خاصا ٹیچر ہے، اسکول میں ڈی پی ای ہے. اوہ، بس خبط اس پر فزیکل فٹنس کا سوار ہے. اچھا یعنی وہ فزیک اور فگر وائز کہہ رہے ہیں. نورا فتحی کی بیسیکلی تو اس کی فگر ہے نا، جس کو ان جیسے بہت فینسی کرتے ہیں کہ بھائی اس کو جم بھیجتا ہے کہ 3 گھنٹے سے پہلے اگر تم باہر آئیں تو سارا دن کھانا نہیں ملے گا. نہیں تو وہ بیچاری یہ سب کچھ کر رہی ہے برداشت. کرتی رہتی، بعض اوقات کرتی ہے، 2 مہینے لگاتی ہے، پھر رونے لگ جاتی ہے. بالآخر اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کا؟ یہ تم بولی کیسے ہو؟ یہ میں نہیں بولی، یہ سالے نے ایکسرسائز کروا کے مجھے کرتا ہے. کیوں ہے، تمہارا کیا پرابلم ہے؟ میں کیا نورا فتح بنے کیوں نہیں بنتی ہے؟ اچھا وہ بھی نورا. نورا فتح. یہ روز مینوں 3 گھنٹے جم بھیجدا کہ نورا فتح بن. اچھا نورا تے میں کی بننا، میں چاہت فتح بن کے نکل آئی. دے طلاق، اج میں طلاق لے کے جانی ہوں سالیا. مینوں ہن طلاق چاہیے. میں تینوں طلاق نہیں دے سکتا جدوں تک میرے خواب نہیں پورے ہوندے. اونترا 6 باری خواب پورے کردا، پھر کہندا جم جا. اچھا کسی قسم کی بےہودگی نہیں ہوگی؟ میں بھی پہلے یہ ورگا ہوندا سی. اے لک ہوندا سی میرا، اے ہوئے 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 اے ایسے بڑھتا تھا. تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ بیڑا کر کوئی جم دا اونترا روز جم بھیجدا، میں روز جم بھیجدا. کھانا خراب. نہیں تو جم جانے میں ایسا کیا پرابلم ہے؟ یہ مینوں بندے والے جم بھیجدا. اچھا جی، آپ سسرالی ہیں اس کی؟ جی میں ان کی نند ہوں. اوئے، تو اس قدر دکھی کیوں ہے؟ ہے ہی اونتری منوس. بھائی دیکھ لیں، مجھے منوس کہہ رہی ہے یہ. ایدی وجہ نہ کہندا نورا کشتی بن. نورا کشتی. نورا فتوی کی نا او سالی دا. نورا فتحی ہے، کبھی اپنی شکل دیکھی ہے کیسی ہے؟ اینے اپنے کمرے چوں دیاں تصویراں لائیاں جے، اے اودی عاشق جے. اچھا میں جناب اپنی سسٹر دی گل کدی نہیں موڑی. سر ویسے اس کے سسرال کا جنرل ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ وہ یہی نہ دیکھ نہیں رہی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بد شکل سی ہے بیچاری، مردوں والا اس کا حلیہ اور جسہ ہے. اس اونترے دی شکل ویکھی جے. میرا بھائی اتنا پیارا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے.
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। नहीं तो आपने पहले ही नोरा जैसी शक्ल वाली लानी थी ना, सिलेक्ट करके बेचारी को क्यों चेंज कर रहे हैं? ਜਦੋਂ ਨੋਰਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ذہن ਵਿੱਚ ਆਇਆ कि मेरी वाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। और तुम किसी और वाइफ को ले आना, उस बेचारी की जान छोड़ो। ये बेचारी है, कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। मैं ना उनकी वजह से चुप हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बर्दाश्त करूँ। यहाँ पे मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, डॉक्टर बैठी है, सर बैठे हैं, नहीं तो मैं तेरियां तो ऐसी ऐसी गल्लां दसांगी ना, एक सेकंड तेरे वास्ते जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई देखिए कैसी बातें कर रही है ये। अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर। भाई देखिए डॉक्टर साहबा कितनी प्यारी हैं, ऐसी भाभी होती है हमारी, हम लोगों को दिखाते। क्या डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आराम नाल अजय मैं तलाक लई नहीं। हाँ तो लो ना, जान छोड़ो हमारी। तू तलाक दवाउण वाली जे तुम ना खाना खराब आ। अच्छा ये बताएं, तलाक में अमर माने क्या है? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵੇ ਅਮਰ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਮਰ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। मैनू नहीं पता। यूपी में इस तरह कौन बोलता है? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਹੇ। फैसलाबाद तो मैंने तो पहले दिन इसको देखा था, मुझे इतनी नैश लगी थी ना ये। अच्छा नहीं तो फिर शादी क्यों की थी? बस शादी के वक्त थोड़ी बहुत ठीक ही दिखती थी। शादी वक्त मुझे तुमने देखा नहीं आफी, मेरा क्या फिगर था। बस देख रहा डॉक्टर मैंने जिम करवा करवा के मैंने पतला कर छड़िया उतरे ने। हाँ वैसे मैं भी देखती हूँ कि आपको राजी रहना चाहिए था, जो आप खुद तो कह रहे हैं इतना अच्छा फिगर था, इतनी अच्छी थी वो। ये संतरे ने फिगर बिगाड़िया मेरा। भाई डॉक्टर साहबा को पूछे ना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨੂਰਾ ਫਤਿਹ ਬਣਨ ਵਿੱਚ। सालिया मैं दम पे पे ही कसर रह गई। डॉक्टर मुझे को बताओ, मैं ना एक्चुअली इसके साथ रहना नहीं चाहती। तो बहुत अच्छा फैसला है, ऐसे पागल शख्स के साथ रहना भी नहीं चाहिए, छोड़ दें इसको। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। डॉक्टर मैं नूरा फतेह कैसे बन सकती हूँ? आपको क्या ज़रूरत है, आप अच्छी खासी हैं, जो आप हैं आप वही रहें। नहीं ये अच्छी खासी कहाँ से आपको दिख रही है? मैं तेरे हाथ ते दंदी वड़ के दौड़ जाऊंगा। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਜਿਮ ਕਰ ਲੈ, ਵਟੇ ਵਟੇ ਚੁੱਕ तो बराबर हो जाएंगी। जी नहीं, आप अपना एक खुद का वर्जन बने, आप किसी की कॉपी क्यों करेंगी? और तुम खुद क्यों नहीं कुछ बनते? तुमने अपने आप को देखा कभी? क्या हुआ है मुझे? क्या है, अच्छे खासे तो दिखते हैं मेरे भाई। इसका कुछ प्रॉब्लम है, हिलता क्यों रहता है यूं ही? बस ये सिर्फ हिलता ही रहता है। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। हाँ जी, मेरा तो हॉलैंड से रिश्ता आ रहा था डॉक्टर। मैंने हाँ मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपकी कोई ख्वाहिश, और मैंने कहते जॉन सीना जैसा फिगर बना के आओ। किस किस्म के लोग आ रहे पता हैं? नहीं, समझ नहीं आ रही आजकल के लोगों मर्दों को क्या हो गया है। मुझे खुद बड़े रिश्ते आए हैं, डरबी से बड़े रिश्ते आए मुझे। मैंने कहते घोड़ा बन के होगा। वैसे डरबी में अभी भी रेस होती घोड़ों की। हाँ बहुत बड़ी। उसका नाम इसलिए डरबी है, बड़ी बात है। डरबी सबसे बड़ी रेस है। आफी मैं कैसे नूरा फतेह बन सकती हूँ, ज़रा तुम बताओ। तुम भी काफ़ी जिम करते हो, मुझे अपने साथ जिम कराओ। मुझे पता तुम मुझे नूरा फतेह बना सकते हो। मैं इस आइडिया के सख्त खिलाफ हूँ, इस ऑब्सेशन के खिलाफ। अब मेरा खुद दिल कर रहा है मैं नूरा फतेह बनूँ। नूरा चाहे वो भी नूरा फतेह बनना चाह रही। नूरा सिस्टर को जानते हैं आप? हाँ जी। मैं तेनू क्या सी वो जो ऐसे गाते। भाईजान लानत डालें इस पे, इसको छोड़ें, कोई नई लड़की लेकर आए, प्यारी सी भाभी हो हमारी। कितने देनी औंतरे नवी? आप उनकी शादियों को छोड़ें, आप खुद शादी करें ताकि अपने भाई पे से प्रेशर कम करें। ये किवें शादी करे औंतरी दी फीसां लगियां। जिन्नी देर मेरा घर आबाद नहीं हुंदा मैं अपनी बहन की शादी नहीं करनी। कैसा बेगैरत इंसान है ना? और कितनी बार करना है आपने अपना घर आबाद? तू सिर्फ नूरा फतेह दा ख्वाब देख सकना, खोते दे बच्चे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर, मेरा खामन बाहर से हो, यूके यूरोप कनाडा से। तो फिर ਇਹਦੇ ਵਾਸ ਪਾਤਾ ਇਹ 16000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ यही लोन मस के औंतरा। मेरी मामा की पसंद है ये, मैं खुद नहीं, चूँकि मैंने मामा के आगे सर झुका दिया था ऐसे। तो मामा ने क्या देखा? मामा अंधी थी ना, उन्होंने देखा नहीं। तुम तो कह रही थी वालदा पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखी थी वो ब्रेल सिस्टम से। अच्छा, इसको भी उसने ब्रेल सिस्टम से ही देखा से इंज करके। दो गंज लानता पा के ठीक है। बस वो यासिर किधर है? यासिर आपका जो मैनेजर है वो क्यों? अच्छा है, वो थत्था सा अच्छा है, प्यारा है, उसकी छोटी सी तौंद भी है। वो तो बहुत ही प्यारा। अपने कमरे में उस तरफ मुंह करके पता नहीं क्या कर रहा होता है 24 घंटे। आप उनको देखती रहती हैं? मैं इसके कमरे में आज गई थी ना, अच्छा। अचानक डर गया। वो कि तुम? वो डर गया, वो तो बेड थले फड़ गया। मैं पहुंचा फड़ के, मैं कहा बाहर निकल सालिया। ठंडे पसीने आ गए उसको। फिर मैंने उसको दूध पिलाया।
हैं? फिर मैंने उसको दूध में ना चिया सीड्स डाल के दिए। अच्छा, हाँ, चिया सीड्स खुद खाती हो? वो अपने लिए लाया, वो खाता नहीं, पता नहीं जिस्म पे मलदा है। उसके कमरे में हर चीज़ पड़ी डॉक्टर। अच्छा, हाँ, कंबल, बैग, चार्जर्स, दवाइयाँ, तो ये तो सबके कमरे में होता है। खाली डब्बे, भरे डब्बे, मजूना और जेडे हुक्के जे पींदे ने जे, हाँ जी, हाँ जी, वो 3-4 पड़े। वेप कहते हैं। हाँ, वो उसका मैंने एक कश लगाया, इतना धुआं हो गया कमरे में, यकीन करो। अच्छा है वैसे यासिर है, उसके बूट बहुत प्यारे हैं, देखिए उसके सिल्वर और ब्लैक बूट, खास तौर पे जब वो ढीली सी पैंट पहनता है ना और वो डिगन डिगन कर रही होती है और उसका घर में आके बोलना, क्या? चहचकाना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल है, वो पूछता खाना क्या है। ये जो किया था उसने? हाँ जी। और मैं दुआ करती हूँ जब वो घर आता ना उसका फ़ोन ना आए, क्यों? क्योंकि फ़ोन जो करता है ना, पता नहीं उसको फ्री पैकेज होता साढ़े को इधर लगा रहता। आप बड़ा ऑब्जर्व करती हैं उनको। मेरा असल ना उस पर दिल आ गया है। ओह, ऑक्सफोर्ड का है ना वो, और ऑक्सफोर्ड। ऊपर से उर्दू का टीचर है। अच्छा, मैंने आज तक नहीं देखा था थथा टीचर। वो वाकई वहाँ पे पढ़ाता है। हाँ, तो और क्या? मैनू क्यों नहीं लगता, क्योंकि तो ऑक्सफोर्ड का पागल तो नहीं। यासिर से पूछें वो दूसरी वेडिंग करेगा? यार, पहले ही उसकी वेडिंग के मसाइल हैं। उसके पिंडे पे पता कितने बाल है, वो रिच सही कराया होता जिन्हें। अच्छा, ये बातें जो आप यहाँ कर रही हैं, आपने कभी उनसे कहा है ये? मैं एक दिन उसे इजहार करने लगी थी, फिर? अभी मैंने इजहार शुरू ही किया, वो कहता बट नाइस गाय, वेरी नाइस का। बहुत स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल किस चीज में करता है? एफर्ट करता है। किस चीज में एफर्ट करता है? एफर्ट देखे ना, उसने 3 महीने में स्टूडियो बनाया, जो छोटी एफर्ट है। 3 महीने, ये देखो तंज कर रही है उसमें। बाकी काम तो ये 1 महीने का था, 3 महीने। 3 महीने पहले 2 महीने स्टूडियो जाकर दीवारें चेक करता रहा ना, कहीं से टूटी तो नहीं, कहीं से लीक तो नहीं, बट बहुत अच्छा है। ओहो, कभी मैंने उसके पास कैश नहीं देखा, और इतने कार्ड जो आम इंसान के पास नहीं होते जितने उसके पास है। अच्छा, वो कार्ड बैंक वाले ने खुरकण नहीं रखे थे, आज खुरक लिया बावा थे। बट मैंने ना ऑक्सफोर्ड जाना है, उसके इलाके में जाके देखना है उसकी मोहल्ले में कैसी है, लोगों से। उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है पूरे इलाके में। आप सुनाएं, ये आपने जो आज सितार बजाने वाली पेशकश पहनी हुई है, वैसे आप यहाँ पे बोर तो नहीं होते? मैं बिल्कुल बोर नहीं होता। अब अगर आप कभी बोर हों, इनका नंबर ले लें, ये मुझे। अच्छा यासर, आज नजर नहीं आ रहा कहीं पे, कितने लाइट तो नहीं बैठा, किधर है वो आज? नजर घर होंगे ना आप उनको, और वो आपको मिस कर रहे होंगे। नहीं, वो मुझे मिस नहीं करता, वो मुझे बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। क्या वजह क्या है? मैं हर वेले मंगती रहनी ना, मुझसे तो जान छुड़ाता, भाग जाता मुझे देख के। पैसे मांग लिए, कभी राशन मांग लिया। नहीं देता क्यों नहीं? मैनू की पता क्यों नहीं देता। अच्छा, उसे थोड़ा बहुत कैश मांग के ही दे दे किसी से। मेरी जिंदगी ना अजाब बना दी इन लोगों के घर में आके। मैंने तुम एक नंबर की आवारा औरत हो। शोर डालने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारे बारे में कभी बताया? जो कह रहे हैं वो करके दिखाओ, नूरा फतेह बन जाओ बेगम। नूरा तो वो बन ही चुकी हैं। ना मुझे कभी ये पॉलर भेजता है। देखो, मैं जाऊंगी तो नूरा फतेह बनूंगी ना। नहीं तो जिम तो भेजता है ना। ये कहता तुम्हारा इतना इतना बड़ा डॉला होना चाहिए। मैं एक दिन नूरा फतेह को चलेगी, मैं कह रही डॉलर तो विखा, उन्हें 999 ते फोन करता। जो भी करना है कर, वक्त गुजरी जा रहे हैं। मैं चाहना अगला जो मौसम है तू अच्छी आर्टिस्ट बन के आवे सबके सामने। और ये किया जा रहा है। हाँ, ये ना ऐसे खारिश क्यों कर रही हैं आप? विग यदि पाई साड़े दी मैं आज। इसने तुम्हें पता है पूछल की विग बनवाई हुई है। इसके सर के बाल बंद हो गए पूछल ने बांधे ने। बड़ी ग्रोथ है इसकी पूछल की। जहाँ पे बड़ी शैम्पू कंपनियाँ इसके पीछे पीछे हैं कि साढ़े शैम्पू ना पूछ तो। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, आज हमने स्टूडियो में दावत दे रखी है अपने सेगमेंट बाबर हाउस के चंद कैरेक्टर्स को। ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस बरतानिया के दौरे पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमने ज़हमत दी और साथ ही इनके बहनोई साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। दरअसल ये इनकी दावत पर यहाँ आए थे क्योंकि बकौल शख्स से बहनोई साहब यहाँ पे वीज़ों का कारोबार करते हैं और दुनिया के बेईमान तरीन वीज़ा एजेंट कहलाते हैं।
ਕੰਮ ਵੇਖੀਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं भाईजान, क्या इनका नाम क्या है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। बहनोई है तुम्हारा? ਹਾਂਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। वो क्यों? ਇਹ ਸਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਇੰਨਾ। अच्छा जी, आपकी उम्र कितनी है वैसे? 153 साल। नहीं, बाकी विग के हिसाब से तो लगता है कि वो 22-23 साल के हैं। 22-23 साल। कैसे आफ्ताब साहब? बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, खैरियत से हैं आप? बाबर कैसा फील कर रहे हैं आप? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ। क्यों? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। काम शाम कोई नहीं? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। फिर मिलवाया किसी के साथ? ਕੈਸਰ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, ਉਹ वाह। ਮਨਿੰਗਮ ਲੈਣ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ। नहीं, बाकी बहुत बड़े तबला नवाज हैं। ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। क्यों भाईजान? ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। नहीं तो आप तो डिग्निटरी से मिलने के लिए आए हैं, तो आप कव्वालों से क्यों मिल रहे हैं? और क्या वो इंजीनियर्स के साथ मिलवाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलवाएगा? जिस तरह का वो है, उसका हुलिया देखा है आपने? ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੋਲੀਏ ਨੂੰ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? मैं चश्मे से ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड हूँ। देखे ना, आपकी हैत अजीब सी है, लग ही नहीं रहा कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सादगी के बारे की किया गालिब ने? तौबा तौबा तौबा, वाह वाह वाह। ਕੀ कहता उन्हें भाई दसो। क्या 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 है? तुम भी लगाओ, तुम भी हम में से ही हो। मैं ना टाड़ी थी ना मैं हूँ, सॉरी, मुझे ना शामिल करें। यार देखिए, उसे अब पता भी चल चुका है, एक्सपोज भी हो चुके हैं ये, वो फिर भी कैसी साबित कदम है वो साथ है। वाह वाह वाह। ਉਹ ਗਾਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਲਬ ਦੀ ਕਾਕਾ। ओके, गालिब दा शेर तो सुनाए। तंग दस्ती अगर न हो गालिब, वाह वाह। सादगी हजार नेमत है। वाह 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 वाह, हाँ हाँ। है मैं कहना चाहता था यार, तू मुंह दे अल्फाज खोले नहीं। और आपका शुमार यहाँ पर करप्ट लोगों में होता है। और मैं एक सियासी आदमी हाँ, सियासी आदमी तो हमेशा लोग जैलत होंगे ने। अच्छा यार तू चंगा भला ज़हीन आदमी होंदा सा, की हो गया तेनू है? लगता है जलावतनी तेरी मत मार देती है। अच्छा, आप सियासत क्या करें? आप किस बदनसीब की पार्टी में हैं? ये किस पार्टी में है? जनरल साहब की पार्टी। जनरल साहब कौन से? फील्ड मार्शल साहब। ओहो, अच्छा। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣ। और जनाब की हस्ती ने, की पर्सनैलिटी ने, हाय हाय। बाबर, मैं आपसे नाराज हूँ। मैं अभी आपसे नाराज हूँ। आपने मुझे क्या क्या ख्वाब दिखाए थे, आप मुझे लंदन घुमाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे। लंदन में कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, वहाँ लोगों को तमीज ही नहीं है घूमने की। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, बंदा वैसे ही उठे जाके परेशान हो जाता हूँ, मैं की करा। नहीं, आप सेंट्रल लंदन गए हैं? जी गए सेंट्रल लंदन, इनको लेकर मैं। परेशानी क्या थी? इसकी तस्वीर बनाई 12 पाउंड की, उन्हें यदि बनानी सी यदि बनाती उन्हें हथों 100 पाउंड दिता, उन्हें कहा मैनू बख्श दो भाजी, ले जाओ वापस। माशाल्लाह 1.5 मरले का मकान है, उत्थे 350 बंदा रहिंदा। वो क्या करता है? पूरे यूके ਦੇ ਕੁਆਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। भाई ये विलायत है, ਇੱਥੇ वक्त गुजारना ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं तो अगर इतने बुरे हालात थे तो आपने अपनी फैमिली को बुलाया क्यों? देखो मैं क्या ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਕਲਚਰਲ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਲੁਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 300 ਵਾਰੀ ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ बड़ी मुश्किल पक्का होए हैं तुम्हें इतनी ना, मगर हुन अल्लाह का शुक्र है मैं जनाब जेह्ड़े बिजनेस चला गया। ओए होए होए, किसी मुल्क का वीज़ा मेरे वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं। ਸ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ। शहजादा नहीं है, वो बादशाह है। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਏ ਸੀ ਲਿਸਟਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। हो नहीं सकता वैसे। ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਏ ਸਨ। नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के साथ आए होंगे। ਬਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ तो और क्या ऊपर चढ़ी होती है। बाबर, मैं तंग आ गई हूँ आपसे। ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ओए तुसी कहो तो तुहानू कनाडा शिफ्ट करा दें। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਾਣ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? कनाडा मेरी बड़ी वाकफियत है बेटे। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 बंदे ने ते ओए होए दवाई ने, ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ? अलोन मस्क ਵਾਹ वाह वाह। ते नासिर शाह। इस तरह ने इस तरह ने मेरे नाल। नहीं, नासिर शाह के साथ तो इसकी दोस्ती है ना। इसे हमारे शो में रिकमेंड भी नासिर शाह ने किया था। ये लास्ट डील नासिर शाह ने करवाई थी। नासिर शाह छड्डो, अलोन मस्क नाल भी इंज हां। हाँ जी। इलॉन मस्क को आप कहाँ से जानते हैं? ओ मेरी ख्याल है डॉक्टर साहब तुहानू पता ही है। मुझे पता है कौन सा, पर मैं जानना चाह रही हूँ आप और इलॉन मस्क कैसे? बस अल्लाह का करम है बस। देखो, आरफ वाले से चला और यहाँ पहुँच गया और अब कह रहा है इलॉन मस्क भी दोस्त है मेरा। अलोन मस्क नाल मेरा बिजनेस भी है। ਤੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਰਗਾ ਟਰੱਕ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟਰੱਕ। साइबर क्राइम नहीं है, साइबर ट्रक है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਿਲकुल। ऐसे उसके बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर हैं। ये एक्स जो है, पता ना इसकी वजह तस्मिया इसका नाम एक्स क्यों रखा उसने? क्यों है?
I knew the reason. I don't ये know. उसकी एक्स वाइफ थी ना, वो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो वो तो चली गई, प्रोजेक्ट इसने ले लिया, उसका नाम ही एक्स रख दिया। लेकिन ट्विटर की नाम की भी और बात थी, और फिर जब आपकी पोस्ट होती है उसको ट्वीट कहना, वो भी बड़ा मजे का था। क्या खूबसूरत बात थी, ट्विटर और ट्वीट बहुत लाजवाब था। वो बात ही नहीं रही जब से ये आया ना। नहीं वाकई वो मरीख ते ज़मीन वंड रहे हैं। यार मरीख पर जब जाएगा फिर बात करना, उसे आज तक ये समझाया ही नहीं जा सका कि इंसान है ना, जो इंसान की सारी मशीनरी, उसका दिमाग, दिल, गुर्दे, लिम्स, एवरीथिंग, ये सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल है, ज़मीनी है। ये किसी भी हेवनली बॉडी के लिए फिट ही नहीं है। इंसान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं है। नहीं ये मतलब फिर वो पागल ही है। वाकई पागल है, बिल्कुल पागल। अंधाधुंध पैसा उसके पास आ गया, और ये भी देखो ना, अननेचुरल है कि उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि पैसा कहाँ खर्च करना है। मैनू कह रहे मरीख वास्ते विदे भेज, बंदे भेज, मैं उत्थे शिफ्ट कर देंगा। ਇਹਨੇ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 16 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਖ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਖ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਥੱਥਾ ਪੜੇਗਾ। वाह, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਥੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? गुलाम अली थत्था। ओए ओए ओए, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਥੱਥਾ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਗਰ ਵੱਡਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਥੱਥਾ ਹੈ, ਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਥੱਥਾ। हाँ बोलेगा तो अड़ेगा, गाएगा फिर नहीं अड़ेगा। ये थत्था नहीं होता, ये हकलाना होता है। स्टेमर। हाँ, थत्था वही होता है। हकलाता ही है वो। लेकिन इनके यहाँ हर वो शख्स जो स्पीच चैलेंज्ड हो ना जिसकी, वो थत्था कहलाता है। किरण, आप क्यों इतनी आवाज़ार बैठी हैं आज? इसको मैं लेके गया हूँ कदीर खां के घर, इसका दिल ही नहीं लगा, हालांकि वहाँ पर इतना गाना बजाना हो रहा था। इसको मैंने ऊपर वाले रूम में छोड़ दिया, छोड़ दिया। ये मुर्गी थी उसके बच्चों के पास। क्या बताऊं, इतनी बोर हुई हूँ वहाँ, इतने कॉकरोच है, मैंने नहीं जाना आइंदा। कॉकरोच उन्होंने खुद रखे हुए हैं, क्या वो बच्चों की तरह प्यार करते हैं कॉकरोच को, वो दाना डालते हैं। अच्छा, आप बरसी पे भी तो गए थे? हाँ जी, खान साहब नुसरत फतेह अली खान की 28ਵੀਂ बरसी इलफर्ड टाउन हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਆਲਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 3.5 ਕਰੋੜ ਕੁਆਲ ਆਪਸ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਨਕੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ओए ओए ओए, बड़ी मुश्किल मैं इनू टाइम लेके दिता है। ओए होए होए, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਲਕਵੇ ਵਾਲਾ ਕੁਆਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं तो इतने कवाल सारे क्या इकट्ठे गा रहे थे ये नहीं क्या? इकट्ठे नहीं, सबकी 5-5 मिनट की एंट्री थी। तो आए कहाँ से? सारे पाकिस्तान से आए हुए थे? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਡਿਆ। अच्छा, ये वजह है कि तुम्हारी कवाली यहाँ पे नहीं चल सकी? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੁਆਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ? ਨਫਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। अच्छा, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਜਬ ਅਲੀ ਸਿੰਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ हाँ, ਸਨ। वो तो लंदन ही रहते हैं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। कौन सा गाना मशहूर है रजब अली? मुझसे तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जे अल्लाह ना करे। क्या खूबसूरत गाना। ਇਲਫਰਡ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। कौन है इसका कंपोजर? एम अशरफ। शाबाश, वाह 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 वाह। और फिल्म? फिल्म का नाम मुझे याद नहीं, मगर मैडम नूरजहां साथ थी। यार आपको ज़्यादा मुश्किल चीज़ याद रहेगी, और फिल्म नहीं, यादें। और एम अशरफ की कंपोजिशन। बड़े प्यारे आदमी थे एम अशरफ साहब। मेरा तो बड़ा यार था, बड़ा ही प्यारा दोस्त था मेरा। ਹਾਜੀ ਅਮੀਰ ਕੁਆਲ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ। वो कौन है यार? ਹਾਜੀ ਅਮੀਰ ਕੁਆਲ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ। नहीं तो फिर आपने वहाँ कवाली की, जी मैंने कुआली की। तो आपको वेल हुई? वेले हुई है सारी, वो जिन्होंने ऑर्गेनाइजरों ने रख ली, उन्होंने कहा वो साडी। तो फिर आपके जाने का क्या फ़ायदा? एजाज मिला डॉक्टर साहबा, एजाज इन्हू मिले है। अच्छा, ये आपने फिर ऑर्गेनाइज कराया होगा ना इनका? यस। हो सकता है इन्होंने कमीशन लिया हो आपकी जगह। क्या सुनाया क्या था वहाँ? मैंने वहाँ जी एक तो सुनाई सानू इकबल चैन आवे, आहा। और एक नात शरीफ, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना था। नात कौन सी पढ़ी? मैंने वही जो मेरी ताज नात थी, लजपाल नबी मेरे, वो वाली। अच्छा, किरण वाकई बहुत बोर हो रही है। ये गैलरी में बैठी थी। ना सिर्फ बोर हो रही है, मुझे तो लगता है डिप्रेस्ड हैं, आज बहुत लो हैं। मैं परेशान हो गई हूँ बाबर से। सवेर दी साड़ी पाई, परेशान ना हो, वो तो ठंड हैगी भाजी। क्या झूठे झूठे वादे किए थे, क्या ख्वाब दिखाए थे आपने बात मेरे? नहीं हो जाएगा सब कुछ, मसला मैं मेरा थोड़ा काम- चक्कर ग्लासको दा लवाना वा। क्या है? ग्लासको दा चक्कर लवाना थोड़ा। अच्छा जी, तो वहाँ जाके क्या होगा? जरा ठंडे हो जाएंगे जरा। ग्लासगो की गई थी ना मरी। स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड ठंडा मुल्क है, क्यों नहीं जा स्कॉटलैंड का बड़ा फने खां शहर है। आपको वैसे कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया? इंग्लैंड में जी।
जहाँ मैं रह रहा हूँ, ब्रेडफोर्ड। ब्रेडफोर्ड बहुत ही पसंद। यहाँ का मौसम, यहाँ का मतलब जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ वो इलाका ही मुझे बहुत पसंद आया, वो घर बहुत पसंद आया। फिर मार्केट देखें, इर्द गिर्द बाहर नज़र डालें, आपको लगेगा ही नहीं कि आप विलायत फिर रहे हैं, लगेगा इस्लामाबाद है। वो तो खैर अब ज्यादातर इंग्लैंड ऐसा ही लगता है। ज़्यादातर नहीं जनाब, ब्रेडफोर्ड की बात ही और है। ब्रेडफोर्ड से क्या बात है। और फिर यहाँ के खाबे, वो बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी। ये वाहिद शहर है जहाँ पर मटन में आपको एक मामूली सी भी हमक जो है ना, कि शीप है या गोट है या लैम है, नो, लाजवाब। क्योंकि इतने ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਾਕਿस्तानी ਨੇ। स्लाटर हाउस भी सारे के सारे पाकिस्तानी, और वो इसका ख्याल रखते हैं, एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। जो आप ज़िबा करते हैं। फिर हमारा दोस्त है जो मानी, उनका तो जद्दी पुश्ती बिजनेस ये, मैं समझता हूँ कि वो मीट किंग है इस इलाके का, पूरे इलाके। मानी वो जिथे ਅਸੀਂ ਗਏ फ्रैंगोज वाला। ਫਰੈਂਗੋਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਂਗੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। यार और कितना फ्रैंगोज हो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। तो पता है बीमार था पिछले दिनों, तुमने एक दफ़ा भी ये आदत की है? तुम में से किसी एक को भी तौफीक हुई है? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सिर्फ यासर ने इयादत की या मैंने की? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। भाईजान अब ये तो बताएं कि आगे का क्या प्लान है? आगे का मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको ना डरबी सेटल करा दूँ, डरबी अच्छी जगह। तुम खुद सेटल हुए हो कि नहीं? फ्रॉडी है, हर जगह पर तुम्हारा नाम मेरा तो बदनाम है। मेरा बिजनेस पूरे यूके में फैला हुआ है भाईजान। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। यार कहाँ बाबर एक ज़माने में 25-25 लाख रुपए अपनी बीवी की बर्थडे पे खर्च कर देता था। ਇੱਥੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ 25 ਇਕੱਠੇ। लाख खर्च नहीं करता था, 25 लाख का एक गिफ्ट दे देता होता था। वो डायमंड रिंग। सारे विलायत इत्थे तंदूर ते जेड़ा बंदा रोटियां लांदा है, मर्सिडीज गड्डी ते आंदा है। मेरा जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो मर्सिडीज पे आता है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜੌਬ 'ਚ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਉਣੇ ਨਾ ਡਾਕੂ। 18 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਆਵਰ ਭਾਜੀ। वाह वाह वाह। ਭਾਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ओए ਮੈਨੂੰ 12 ਪਾਉਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। सिर्फ 12 पाउंड। ਆਹੋ, और मैं ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, मेरा बहनोई बीमार है। मैं क्या इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है आप। जब हम छोटे होते थे तो ट्रफालगर स्क्वायर भरा होता था, लेकिन अब उन्होंने करते करते बिल्कुल ही खत्म कर दिए। यार इतने बिल्ली भी कबूतर नहीं खाती, ये कैसी गल? क्यों नहीं खाती? लितरां दे डर तो होर की। तुसी कबूतरां नूं हत्थ ते लाओ, मलकीयत है मलका जी दी। हाँ जी, बतखें, कबूतर, स्वान्स, हिरन, हर चीज़। अल्लाह ने इन्ना पैसा दिता, फिर जानवर पाले जाने। ये भी मलकीयत सी मलका दी, लेकिन जो उन्होंने खोते आग कीते ने ना, खत्म हो गया। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म डाची से लिया है। हज़ी कादरी के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन बाबा जी ए चिश्ती की। गाया मसूद राना ने एज अ ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। हो टांगे वाला खैर मंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लहरदा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लहरदा होवे ते पावे चंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा। हो करी जो मजूरियां मुरादा हुण पूरियां, जो मजूरियां मुरादा हुण पूरियां, गोरियां ले आउण मेरे रांझे आले चूरियां, ओ रांझे आले चूरियां, ओह वेला चंगा जेड़ा हस हस लंघदा, टांगे वाला खैर मंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लहरदा होवे ते पावे चंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा।
सुन डोली वालिए हो खैर तेरे वार दी सोनी डोली वालिए जेड़े घर जाइए लज मापियां दी पालिए ओ मापियां दी पालिए नी सेरे वाला होवे भावें पुत्तर मलंग दा टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे ते भावें चंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा गड्डीए तू आनीए ते जानीए हो थकदी नी गड्डीए तू आनीए ते जानीए कईयां नू विछोड़नी है कईयां नू मिलानी है नी कईयां नू मिलानी है नी मेरे वांगू वेखनी है बंदा रंग रंग दा टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे ते भावें चंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा हो रज के गरीब तेरा कदों रोटी खावेगा हो गरीब तेरा कदों रोटी खावेगा ओ दिन मेरे मौला दस केड़े दिन आवेगा दस केड़े दिन आवेगा ओ जदों वेला ना रवेगा हथ तंग दा टांगे वाला खैर मंगदा ओ टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे ते भावें चंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा सुपर खबर हार समंदर पार